अदृश्य दर्पण। जब अकबर ने बीरबल को असंभव चुनौती दी। दरबार में हर दिन कुछ न कुछ नया होता था, लेकिन आज माहौल कुछ अलग था। अकबर के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और बीरबल की नजरें यह भांप चुकी थीं कि कुछ अनोखा होने वाला है। अचानक अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसा दर्पण ला सकते हो जिसमें मेरा अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों दिखाई दें? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी चौंक गए, एक दूसरे को देखने लगे। यह कैसी चुनौती थी? ऐसा दर्पण भला कैसे संभव था? लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत थे। उन्होंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, यह कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। अकबर ने सिर हिलाया और आदेश दिया, ठीक है, तुम्हें 7 दिन मिलते हैं। अगर 7वें दिन तुम वह दर्पण नहीं ला सके तो तुम्हें दरबार से निष्कासित कर दिया जाएगा। यह सुनते ही दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या इस बार बीरबल हार मान लेंगे या फिर उनकी चतुराई कोई नया चमत्कार दिखाएगी? बीरबल दरबार से बाहर निकले और सीधे अपने घर चले गए। उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, लेकिन शहर के गली कूचों में कानाफूसी शुरू हो गई। क्या बीरबल इस बार चुनौती हार जाएंगे? क्या सच में ऐसा कोई दर्पण हो सकता है? अगर बीरबल हार गए तो क्या वे दरबार छोड़ देंगे? लेकिन बीरबल के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। इसी बीच महल में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। अकबर के शयन कक्ष में अचानक कुछ छायाएं दिखाई देने लगीं। हर रात जब वह सोने जाते तो दीवारों पर हल्की हल्की आकृतियां उभरने लगतीं, जैसे कोई परछाई हो। दरबार में इस रहस्यमयी घटना की चर्चा होने लगी। कुछ लोगों का मानना था कि यह किसी शत्रु की चाल है, तो कुछ को लगा कि महल में कोई अलौकिक शक्ति है। छठे दिन अचानक खबर आई कि बीरबल दरबार के पास देखे गए हैं, लेकिन वह किसी से नहीं मिले। बस चुपचाप किसी अनजान व्यक्ति से बात करते हुए देखे गए। रात होते ही अकबर को फिर से वही अजीब परछाइयां दिखीं। इस बार परछाइयां और स्पष्ट थीं। एक में वह स्वयं अपने सिंहासन पर बैठे थे, दूसरी में वह एक बूढ़े व्यक्ति की तरह लग रहे थे और तीसरी छवि में वह एक छोटे बालक के रूप में दिख रहे थे। अकबर चौंक गए। यह क्या था? क्या यह वही दर्पण था जिसकी उन्होंने मांग की थी? लेकिन बीरबल ने अभी तक कुछ भी पेश नहीं किया था। 7वें दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। उनके हाथ में कोई दर्पण नहीं था, बस एक छोटा सा संदूक था। अकबर ने तुरंत पूछा, बीरबल, क्या तुम मेरा दर्पण लाए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आपका दर्पण तो पिछले कुछ दिनों से आपको खुद ही दिख रहा है। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, क्या मतलब? बीरबल ने रहस्य खोला, जहां पनाह, यह दर्पण कोई कांच का टुकड़ा नहीं, बल्कि आपके कर्मों की छाया है। पिछले कुछ दिनों से जो भी दृश्य आपको दिख रहे थे, वह आपके ही मन और स्मृतियों का प्रतिबिंब थे। आपका अतीत, वर्तमान और भविष्य, यह सब आपके कर्मों से जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने कार्यों को देखना चाहें, तो आपको किसी दर्पण की आवश्यकता नहीं, बल्कि आत्मचिंतन की आवश्यकता है। अकबर यह सुनकर अचंभित रह गए। सभी दरबारी भी स्तब्ध थे। यह बीरबल की चतुराई का अनोखा प्रमाण था। लेकिन तभी एक सैनिक भागता हुआ दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, महल के गुप्त तहखाने में कुछ अनहोनी हो रही है। अकबर और दरबारी चौंक गए। क्या यह सच में कोई दैवीय संकेत था, या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा था? क्या महल के तहखाने में कोई नया रहस्य छिपा था? क्या यह बीरबल की योजना का हिस्सा था? महल का रहस्यमय तहखाना। जब बीरबल ने सबसे बड़ा राज खोला, महल के गुप्त तहखाने में हलचल मच गई थी। सैनिकों की टुकड़ी दौड़ पड़ी,
अकबर और दरबारी भी तेजी से तहखाने की ओर बढ़े। बीरबल हमेशा की तरह शांत, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उन्हें पहले से सब पता हो। जैसे ही अकबर ने भारी लोहे के दरवाजे को पार किया, ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दीवारों पर जलते हुए मशालों की रोशनी में तहखाने की नमी झलक रही थी। सामने एक पुराना संदूक रखा था, जिसके आसपास अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, यह क्या है? और इसमें ऐसी रहस्यमयी छाया क्यों दिख रही है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अब समय आ गया है कि यह राज खोला जाए। गुप्त संदूक का रहस्य। बीरबल ने धीरे धीरे संदूक को खोला और सभी की सांसें थम गईं। अंदर एक प्राचीन ग्रंथ रखा हुआ था, जिसकी पत्तियां समय के साथ पीली पड़ चुकी थीं। ग्रंथ के ऊपर एक छोटी सी चमकती हुई धातु की प्लेट थी, जिस पर कुछ उकेरा गया था। अकबर ने जैसे ही उसे छुआ, अचानक महल की दीवारों पर हल्की कंपन हुई। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि सदियों पुराना इतिहास था जो अब सबके सामने खुलने वाला था। बीरबल ने ग्रंथ को उठाया और कहा, यह उस समय का दस्तावेज है जब महल का निर्माण हुआ था। इसमें लिखा है कि इस तहखाने में एक ऐसा कक्ष बनाया गया था जिसे कभी नहीं खोला गया। उसमें उस समय के विद्वानों और रहस्यविदों के कुछ गुप्त दस्तावेज और नीतियां दर्ज हैं। अकबर चौंक गए, तो क्या यह वही दर्पण है जिसकी मैंने मांग की थी? बीरबल मुस्कुराए, जी हाँ जहांपनाह। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि हमारा अतीत हमारी विरासत है, हमारा वर्तमान हमारे कर्म हैं और भविष्य इन्हीं पर निर्भर करता है। आपने कुछ दिन पहले जिस परछाइयों को देखा था, वे आपके ही कर्मों का प्रतिबिंब थीं। और यही असली दर्पण है, जो कांच का नहीं बल्कि ज्ञान और आत्मचिंतन का होता है। अकबर यह सुनकर गहरे विचार में पड़ गए। दरबारियों ने भी सिर झुका लिया, क्योंकि यह बात सच थी, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अकबर ने कुछ क्षणों तक ग्रंथ को देखा और फिर बीरबल की ओर देखकर बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता से असंभव को संभव कर दिखाया। मैं समझ गया कि असली शक्ति बाहरी दर्पण में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में है। उन्होंने आदेश दिया कि यह ग्रंथ राजमहल की सबसे सुरक्षित जगह रखा जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे सीख सकें। इसके बाद अकबर ने बीरबल से कहा, और तुम्हें मैं निष्कासित करने वाला था, लेकिन अब मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। तुम्हारी बुद्धिमत्ता की कोई तुलना नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर प्रणाम किया और बोले, जहांपनाह, असली इनाम तो यह है कि हमने सत्य को पहचाना और एक नई सीख पाई। बीरबल का काला पत्थर। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। मौसम सुहावना था, बादशाह का मन प्रसन्न था। तभी अचानक उनकी नजर महल की खिड़की से बाहर पड़ी, जहां कुछ गरीब मजदूर कड़ी धूप में पत्थर तोड़ रहे थे। उनके चेहरे पसीने से तर थे और वे थकान से हाँफ रहे थे। अकबर के मन में एक सवाल उठा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, बताओ, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में कई चीजें मूल्यवान मानी जाती हैं। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात। लेकिन असली मूल्य किस चीज का है, यह समझने के लिए हमें एक परीक्षा करनी होगी। अकबर को बीरबल की बातें हमेशा रोचक लगती थीं। उन्होंने जिज्ञासापूर्वक पूछा, कैसी परीक्षा? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं आपको एक चीज दूंगा। इसे आपको 7 दिन तक अपने पास रखना होगा। फिर आपको बताना होगा कि इसकी असली कीमत क्या है। अकबर को यह प्रस्ताव पसंद आया। बीरबल ने अपने वस्त्रों से एक छोटा सा काला पत्थर निकाला और बादशाह को दे दिया। अकबर ने वह काला पत्थर ध्यान से देखा। यह साधारण सा दिखता था,
लेकिन बीरबल के दिए हुए हर चीज में कुछ खास बात होती थी। उन्होंने पत्थर को अपने पास रख लिया। शाम होते होते बादशाह को ख्याल आया, आखिर यह पत्थर इतना खास क्यों है? क्या इसमें कोई जादू है? उन्होंने दरबार के विद्वानों को बुलवाया और पत्थर की जांच करवाई। लेकिन सभी ने कहा, यह तो साधारण पत्थर ही लगता है महाराज। अकबर को थोड़ा गुस्सा आया, बीरबल ने ऐसा व्यर्थ पत्थर क्यों दिया? अगली सुबह जब अकबर तैयार हो रहे थे, उन्होंने देखा कि उनका कागज उड़कर गिर गया। उन्होंने पास रखा वही काला पत्थर उठाया और उस कागज पर रख दिया ताकि वह उड़ न जाए। उन्होंने सोचा, कम से कम यह किसी काम तो आया। दिन बीतते गए। तीसरे दिन अकबर उद्यान में टहल रहे थे, तभी अचानक एक बंदर उनके पास आ गया और उनकी पगड़ी खींचने लगा। गुस्से में आकर अकबर ने वही काला पत्थर उठाया और बंदर की ओर फेंक दिया। बंदर डरकर भाग गया। अकबर मुस्कराए, अच्छा हथियार भी बन सकता है यह पत्थर। अगले 2 दिनों तक अकबर ने कई बार उस पत्थर को उठाया और सोचा, यह कोई साधारण चीज नहीं हो सकती। उन्होंने दरबारियों से पूछा, इस पत्थर की असली कीमत क्या हो सकती है? एक मंत्री बोला, जहांपनाह, यह दुर्लभ पत्थर हो सकता है, शायद इसे किसी कारीगर के पास भेजना चाहिए। दूसरा दरबारी बोला, मुझे लगता है यह बीरबल का कोई नया खेल है। लेकिन अकबर किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। छठे दिन तक अकबर की बेचैनी बढ़ गई। उन्हें लगने लगा कि बीरबल ने उनके धैर्य की परीक्षा लेने के लिए यह पत्थर दिया है। उन्होंने गुस्से में पत्थर को महल की बालकनी से बाहर फेंक दिया। लेकिन तभी देखा कि एक गरीब आदमी ने वह पत्थर उठाया और खुशी से उछल पड़ा। अकबर चौंके और सैनिकों को उसे बुलाने का आदेश दिया। गरीब आदमी ने कहा, महाराज, यह पत्थर मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। मैं पत्थर तराशने का काम करता हूँ और इस तरह के काले पत्थर से मैं सुंदर मूर्तियां बनाता हूँ। अकबर को पहली बार लगा कि यह साधारण पत्थर भी किसी के लिए बहुमूल्य हो सकता है। अगले दिन बीरबल दरबार में आए। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा यह काला पत्थर मुझे बहुत कुछ सिखा गया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यही तो मैं आपको समझाना चाहता था। दुनिया में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर चीज की कीमत अलग अलग हो सकती है। जो चीज एक आदमी के लिए बेकार है, वह किसी और के लिए बहुमूल्य हो सकती है। बस हमें उसकी सही जगह पहचाननी होती है। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बातें हमेशा नई सीख देती हैं। इस काले पत्थर की सच्ची कीमत आज समझ में आई। सीख है, हर चीज की एक न एक उपयोगिता होती है। जो हमें साधारण लगे वह किसी और के लिए बहुत कीमती हो सकता है। हमें हर चीज की सही कीमत पहचाननी आनी चाहिए। नामुमकिन पहेली। जब बीरबल को एक असंभव सवाल हल करने की चुनौती मिली। बादशाह अकबर के दरबार में हर दिन कोई न कोई रोचक घटना घटती रहती थी, लेकिन उस दिन का मामला कुछ अलग ही था। सुबह सुबह ही दरबार में एक रहस्यमय आदमी दाखिल हुआ, जिसका चेहरा अजीब तरीके से ढका हुआ था। उसके पीछे पीछे कई सैनिक भी थे, जिन्होंने उसे पकड़ रखा था। अकबर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, कौन हो तुम? और इस तरह दरबार में क्यों आए हो? वह आदमी हंसते हुए बोला, जहां पनाह, मैं एक पहेली लेकर आया हूं। अगर आपके दरबार में कोई इसे हल कर दे तो मैं अपनी पहचान उजागर कर दूंगा। लेकिन अगर नहीं हल कर पाए तो आपको मानना होगा कि आपकी सभा में कोई भी मुझसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। अकबर को यह चुनौती पसंद आई। उन्होंने दरबार में नजर दौड़ाई और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस पहेली को हल कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले,
जहां पनाह, पहले यह तो सुना जाए कि पहेली क्या है। वह आदमी आगे बढ़ा और धीरे धीरे बोलने लगा। एक आदमी था जो कभी झूठ नहीं बोलता था। लेकिन एक दिन उसने कहा, कल मैं झूठ बोलूंगा। अब बताओ, उसने सच कहा या झूठ? दरबार में सन्नाटा छा गया। यह कैसी पहेली थी? अगर आदमी सच कह रहा था कि वह कल झूठ बोलेगा, तो इसका मतलब हुआ कि वह झूठ बोलेगा। लेकिन अगर वह झूठ बोलता, तो इसका मतलब है कि वह सच नहीं बोल रहा था। यह एक ऐसा चक्रव्यूह था जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा था। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी पहेली का उत्तर बहुत सरल है। यह आदमी न तो झूठ बोला और न ही सच, क्योंकि उसकी बात ही अपने आप में गलत है। रहस्यमय आदमी चौंक गया। कैसे? बीरबल ने समझाया, अगर वह आदमी सच बोल रहा था कि कल झूठ बोलेगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह झूठ बोलेगा। लेकिन अगर वह झूठ बोलता, तो इसका मतलब हुआ कि उसने सच नहीं कहा था। यह विरोधाभास है। इसीलिए उसकी कही हुई बात का कोई मतलब नहीं बनता। रहस्यमय आदमी ने अपना नकाब हटाया और दरबार में सबकी आंखें चौंधिया गईं। वह कोई और नहीं बल्कि अकबर का पुराना शत्रु शाह बहादुर था। अकबर गुस्से में बोले, तो तुमने यह चाल चली थी ताकि साबित कर सको कि हमारे दरबार में तुमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। शाह बहादुर सिर झुकाकर बोला, नहीं जहांपनाह, मैंने यह चाल इसलिए चली थी क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि कोई इस पहेली को हल कर सकता है। लेकिन बीरबल ने मुझे गलत साबित कर दिया। अब मैं मानता हूं कि आपकी सभा ही सबसे श्रेष्ठ है। अकबर ने हंसते हुए कहा, अब समझे? बीरबल से होशियारी में जीतना आसान नहीं। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और शाह बहादुर बिना कोई और सवाल किए वहां से चला गया। धोखेबाज व्यापारी की पोल। जब बीरबल ने एक धोखेबाज व्यापारी की सच्चाई उजागर की। बादशाह अकबर का दरबार अपने न्यायप्रिय फैसलों और रोचक घटनाओं के लिए मशहूर था। लेकिन उस दिन दरबार में एक अजीब मामला आया। एक गरीब किसान रोते हुए अकबर के सामने पहुंचा और उसने जमीन पर गिरकर विनती की, जहांपनाह, मेरी मदद कीजिए। मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूं। अकबर ने उसे उठाया और पूछा, क्या हुआ? साफ साफ बताओ। किसान ने गहरी सांस ली और बोला, जहांपनाह, मेरे गांव के एक व्यापारी ने मुझे लूट लिया। उसने मुझसे कहा था कि वह मेरी फसल का अच्छा दाम देगा। मैंने अपनी सारी फसल उसे बेच दी, लेकिन जब पैसे मांगे तो वह मुकर गया और कहने लगा कि मैंने उसे कभी कुछ बेचा ही नहीं। अकबर की भौहें तन गईं। उन्होंने आदेश दिया, उस व्यापारी को दरबार में हाजिर किया जाए। कुछ ही देर में एक अमीर व्यापारी दरबार में हाजिर हुआ। उसके कपड़े महंगे थे और वह पूरी शान से खड़ा था। यह क्या मामला है? अकबर ने कड़े स्वर में पूछा। व्यापारी ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जहांपनाह, यह किसान झूठ बोल रहा है। मैंने इसकी कोई फसल नहीं खरीदी। यह मुझसे पैसे ऐंठना चाहता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस मामले की सच्चाई उजागर कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच्चाई तक पहुंचने का एक उपाय है। लेकिन इसके लिए मुझे एक घड़ा और कुछ गेहूं के दाने चाहिए। बीरबल ने सेवकों से एक घड़ा और गेहूं के दाने मंगवाए। फिर उन्होंने वह घड़ा व्यापारी को पकड़ाया और बोले, इस घड़े में पानी भरो। व्यापारी हैरानी से बोला, मगर क्यों? बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस पानी भरो।
व्यापारी ने घड़ा लिया और पास के कुएं से पानी भरने चला गया। जैसे ही वह घड़ा पानी से भरा, बीरबल ने किसान से कहा, अब तुम इसमें गेहूं के कुछ दाने डाल दो। किसान ने वैसा ही किया। कुछ ही देर में गेहूं के दाने पानी में डूब गए। बीरबल ने गंभीर आवाज में कहा, अब हम सच्चाई को परखेंगे। उन्होंने व्यापारी से पूछा, क्या तुमने इस किसान की फसल खरीदी थी? व्यापारी घबरा गया, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो फिर यह घड़ा गवाही देगा। बीरबल ने घड़े में से थोड़ा पानी लेकर अकबर के सामने रख दिया और बोले, जहांपनाह, अगर यह व्यापारी निर्दोष होता तो गेहूं के दाने इस पानी में नहीं डूबते। लेकिन ये दाने तुरंत डूब गए, क्योंकि इस पानी में व्यापारी के गोदाम में रखे गेहूं के महीन कण पहले से ही घुले हुए थे। इसका मतलब है कि इसने हाल ही में गेहूं की बड़ी मात्रा को पानी से धोया था, जिससे उसकी मिलावट उजागर न हो। अकबर ने चौंक कर व्यापारी की ओर देखा, तो तुम सच में इस किसान की फसल खरीद चुके हो? व्यापारी पसीने पसीने हो गया। उसने घबराते हुए कबूल किया, जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर किसान को धोखा दिया। अकबर ने कड़ी आवाज में कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यह अच्छी बात है। लेकिन धोखा देना एक बड़ा अपराध है। तुम्हें इस किसान को उसकी पूरी रकम देनी होगी और साथ ही राज्य के हर गरीब किसान को अनाज दान करना होगा। व्यापारी ने सिर झुका लिया और सहमति में सिर हिला दिया। किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, आप सच में न्याय के देवता हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, धोखे का खेल ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। दरबार तालियों से गूंज उठा। चतुर मंत्री बनाम बीरबल। जब एक अन्य राज्य के मंत्री ने बीरबल को हराने की कोशिश की, बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक अजीब खबर आई। पड़ोसी राज्य के राजा महाराज विजय सिंह ने एक संदेश भेजा था, हमारे दरबार में भी एक अत्यंत चतुर मंत्री है जो किसी भी समस्या का हल निकाल सकता है। क्या तुम्हारा बीरबल उससे मुकाबला करने के लिए तैयार है? अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, यह चुनौती तुम्हारे लिए है। क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने झुककर सलाम किया और बोले, जहांपनाह, मैं हमेशा सत्य और बुद्धिमत्ता के बल पर हर चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अकबर ने अपने विशेष दूत के साथ बीरबल को महाराज विजय सिंह के दरबार में भेजा। वहां पहुंचते ही बीरबल का भव्य स्वागत किया गया। लेकिन उनके सामने जो व्यक्ति बैठा था, वह किसी सामान्य मंत्री की तरह नहीं दिख रहा था। उसकी आंखों में गहरी चतुराई झलक रही थी। महाराज विजय सिंह ने कहा, बीरबल, यह हमारे दरबार के मुख्य मंत्री महेश्वरन हैं। इनके पास इतनी बुद्धिमत्ता है कि आज तक इन्हें कोई हरा नहीं सका। महेश्वरन मुस्कुराए और बोले, बीरबल जी, आपने कई लोगों को हराया है, लेकिन अब देखना है कि क्या आप मुझसे भी जीत सकते हैं। महेश्वरन ने बीरबल की ओर देखा और कहा, पहली चुनौती सरल है। तुम्हें हमें कुछ ऐसा लाकर देना होगा जो सबसे अधिक मूल्यवान हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्या मुझे एक दिन का समय मिल सकता है? राजा ने सहमति दे दी। अगले दिन बीरबल दरबार में खाली हाथ आए। सभी चौंक गए। राजा विजय सिंह बोले, बीरबल, तुम कुछ लाए नहीं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने सबसे मूल्यवान चीज आपके सामने रख दी है। महेश्वरन बोले, मगर हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। बीरबल बोले, सबसे मूल्यवान चीज ज्ञान है, और मैं आपके सामने खड़ा हूं क्योंकि मैं ज्ञान से भरपूर हूं। इससे अधिक मूल्यवान क्या हो सकता है? दरबार तालियों से गूंज उठा।
राजा विजय सिंह ने चुनौती स्वीकार की और महेश्वरन को चुप होना पड़ा। अब महेश्वरन ने एक और चाल चली। उन्होंने दरबार में 3 व्यक्तियों को बुलाया। तीनों ने दावा किया कि वे एक ही घोड़े के असली मालिक हैं। महेश्वरन बोले, बीरबल, अगर तुम इतने चतुर हो तो बताओ कि इनमें से असली मालिक कौन है। बीरबल ने उन तीनों व्यक्तियों को देखा और कहा, मुझे बस 5 मिनट चाहिए। फिर उन्होंने सेवक को बुलाकर कहा, इस घोड़े को खुले मैदान में ले जाओ और छोड़ दो। सेवक ने ऐसा ही किया। घोड़ा तुरंत भागा और तीनों दावेदार उसके पीछे दौड़ने लगे। लेकिन बीरबल ने ध्यान दिया कि उनमें से एक व्यक्ति घोड़े का नाम पुकारते हुए दौड़ रहा था, जबकि बाकी 2 बस घोड़े को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल बोले, जहांपनाह, यही असली मालिक है, क्योंकि एक मालिक ही अपने घोड़े को प्यार से पुकारेगा। महेश्वरन हैरान रह गए और राजा विजय सिंह ने बीरबल की प्रशंसा की। अब महेश्वरन ने अपनी आखिरी चाल चली। उन्होंने बीरबल से कहा, अगर किसी ने राजा से झूठ बोला हो तो उसे क्या सबसे बड़ी सजा दी जानी चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर कोई राजा से झूठ बोले तो उसकी सजा यह होनी चाहिए कि उसे महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर खड़ा कर दिया जाए और फिर वहां से नीचे झांकने को कहा जाए। महेश्वरन बोले, यह कैसी सजा हुई। बीरबल हंसे और बोले, क्योंकि जब वह नीचे झांकेगा तो उसे अपनी गलती और सत्य का महत्व समझ में आ जाएगा, और यह एहसास किसी भी शारीरिक सजा से बड़ा दंड होता है। महेश्वरन निरुत्तर हो गए। राजा विजय सिंह मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने हमारी हर चुनौती का उत्तर इतनी बुद्धिमानी से दिया कि मैं मान गया। तुम सच में अकबर के सबसे चतुर मंत्री हो। रहस्यमयी पानी का कुआं। जब महल के कुएं का पानी अचानक लाल हो गया। बादशाह अकबर के महल में एक बड़ा कुआं था, जिससे पूरे दरबार और महल के लोगों की पानी की जरूरतें पूरी होती थीं। लेकिन एक सुबह जैसे ही महल के सेवकों ने कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी डाली, वे हैरान रह गए। सेवकों ने घबराकर यह खबर महल में फैला दी। जल्दी ही यह बात बादशाह अकबर तक पहुंची। उन्होंने तुरंत दरबार बुलाया और गुस्से में बोले, यह कैसे हो सकता है? क्या कोई हमारे कुएं में जहर मिला रहा है? दरबारी डर से कांपने लगे। महल के सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति कुएं के पास न जाए। अकबर की चिंता बढ़ती जा रही थी। अगर यह सच में जहर था तो पूरे महल को खतरा हो सकता था। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो उन्होंने सबकी घबराई हुई शक्लें देखीं। वे मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। पहले यह पता करना होगा कि पानी लाल क्यों हुआ। अकबर बोले, तो क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दें। मैं इस रहस्य का पर्दाफाश कर दूंगा। बीरबल सबसे पहले कुएं के पास गए और पानी का ध्यान से निरीक्षण किया। उन्होंने थोड़ा पानी हथेली पर लेकर उसे सूंघा और फिर आकाश की ओर देखा। इसके बाद उन्होंने पास के नगर में जाकर लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। धीरे धीरे उन्होंने उन सभी लोगों से बात की जो कुएं के आसपास रहते थे, और फिर देर शाम को उन्होंने महल वापस लौटकर अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं जानता हूं कि पानी लाल क्यों हुआ, लेकिन मुझे इसका सबूत चाहिए। इसके लिए हमें रात तक इंतजार करना होगा। अकबर ने सहमति दी और पूरी रात महल के सैनिक और बीरबल कुएं के आसपास छिपकर पहरा देने लगे। आधी रात के समय जब महल के ज्यादातर लोग सो चुके थे, तभी कुएं के पास एक रहस्यमय परछाई दिखी। वह व्यक्ति चुपके से कुएं के पास आया और कुछ फेंकने ही वाला था कि तभी बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया, पकड़ो इसे। सैनिकों ने झपटकर उस व्यक्ति को पकड़ लिया। जब उसकी पोटली खोली गई
तो उसमें लाल रंग का रंगीन पाउडर था। अकबर क्रोधित हो उठे और बोले, कौन है यह और हमारे कुएं का पानी लाल क्यों कर रहा था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही वह शख्स है जो पानी को लाल कर रहा था। लेकिन असली सवाल यह है कि यह ऐसा क्यों कर रहा था। बीरबल ने उस आदमी की ओर देखा और सख्ती से पूछा, सच सच बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? डर के मारे वह व्यक्ति कांपने लगा और बोला, हुजूर, मुझे एक जादूगर ने ऐसा करने के लिए कहा था। उसने कहा कि अगर महल का पानी लाल हो जाएगा तो लोग डर जाएंगे और वह अपनी तंत्र मंत्र की दुकान खोलकर लोगों को लूट सकेगा। अकबर ने गुस्से में कहा, ऐसे धूर्त लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। इसे तुरंत जेल में डाल दिया जाए और उस जादूगर को भी गिरफ्तार किया जाए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह सिर्फ एक चाल थी, लेकिन इससे हमें एक सीख मिलती है। डर और अंधविश्वास का फायदा उठाकर लोग दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन हमें हमेशा अपने विवेक से काम लेना चाहिए। अकबर खुश हो गए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर दी। अब मुझे पूरा भरोसा है कि कोई भी रहस्य तुमसे छिप नहीं सकता। मुफ्त की रोटियां कौन खा रहा? जब अकबर ने पूछा कि राज्य में सबसे आलसी व्यक्ति कौन है, बादशाह अकबर का दरबार अपनी रोचक बहसों और पहेलियों के लिए मशहूर था। लेकिन एक दिन दरबार में एक अलग ही माहौल था। अकबर गंभीर स्वर में बोले, हमारे राज्य में मेहनती लोग बहुत हैं, लेकिन कुछ लोग मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं और काम के नाम पर आलस्य दिखाते हैं। हमें यह जानना है कि हमारे राज्य में सबसे आलसी व्यक्ति कौन है। पूरा दरबार अचंभे में पड़ गया। कौन सबसे आलसी हो सकता है? दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। तभी अकबर ने कहा, जो भी सबसे आलसी व्यक्ति को खोजकर लाएगा, उसे इनाम मिलेगा। अब हर कोई सबसे आलसी इंसान को खोजने में लग गया। कुछ लोग अपने अपने सुझाव देने लगे। जहां पनाह, हमारे मोहल्ले में एक आदमी है जो दिन भर खाट पर पड़ा रहता है। हुजूर, मैंने एक आदमी को देखा है जो खाना भी दूसरे से खिलवाता है। लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? क्या तुम राज्य के सबसे आलसी व्यक्ति को खोज सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे थोड़ा समय दें, मैं सबसे आलसी व्यक्ति को ढूंढकर आपके सामने पेश करूंगा। बीरबल दरबार से निकले और सीधे नगर की गलियों में घूमने लगे। उन्होंने कई आलसी लोगों को देखा, लेकिन कोई उन्हें पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया। फिर एक दिन उन्होंने सुना कि नगर के बाहर एक आदमी रहता है जो इतना आलसी है कि वह हिलता भी नहीं है। बीरबल उत्सुक हो गए और उस आदमी को देखने पहुंचे। जब बीरबल वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। उसके कपड़े मैले थे, आंखें आधी खुली थीं और वह बस लेटा हुआ था। बीरबल ने पूछा, मित्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह आदमी धीरे से बोला, कुछ नहीं, बस आराम कर रहा हूँ। बीरबल ने कहा, अगर तुम्हें 100 सोने की मुद्राएं दी जाएं, तो क्या तुम इसे लेने के लिए उठोगे? आदमी ने कराहते हुए कहा, नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब बीरबल को विश्वास हो गया कि यह आदमी सच में बेहद आलसी है। लेकिन उन्होंने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक और उपाय सोचा। उन्होंने अपने सेवक को इशारा किया और कहा, इसे एक रोटी दो, देखता हूं कि क्या यह अपने हाथ से खाता भी है या नहीं। सेवक ने रोटी उस आदमी के हाथ में दी, लेकिन उस आदमी ने अपनी आंखें आधी खोलकर कराहते हुए कहा, क्या कोई इसे मेरे मुंह में डाल सकता है? मुझे हाथ भी हिलाने में आलस आ रहा है।
अब बीरबल को पूरा यकीन हो गया कि यही राज्य का सबसे आलसी व्यक्ति है। वह मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने सबसे आलसी व्यक्ति को खोज लिया है। यह आदमी इतना आलसी है कि यह अपने मुंह तक हाथ ले जाने को भी मेहनत समझता है। अकबर और पूरा दरबार यह सुनकर हंस पड़ा। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर दी। इस आदमी को इनाम के रूप में काम करने के लिए एक खेत दिया जाए ताकि यह अपनी आलस छोड़कर मेहनत करना सीखे। दरबार तालियों से गूंज उठा। बिना सिर वाला आदमी। जब एक आदमी बिना सिर के होने का दावा करने लगा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे कि अचानक एक अजीबोगरीब आदमी दरबार में हाजिर हुआ। वह लंबा चौड़ा था, उसके कपड़े फटे हुए थे और सबसे अजीब बात यह थी कि उसने अपने सिर पर एक मोटा कपड़ा लपेट रखा था। उसने अकबर के सामने झुककर कहा, जहांपनाह, मेरी फरियाद सुनी जाए। मैं इस राज्य का सबसे अनोखा इंसान हूँ। अकबर को यह सुनकर जिज्ञासा हुई। उन्होंने पूछा, कैसे अनोखा? उस आदमी ने नाटकीय अंदाज में कहा, जहांपनाह, मैं बिना सिर का आदमी हूँ। उसकी बात सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। कुछ दरबारी हंसने लगे तो कुछ आश्चर्य में पड़ गए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बिना सिर के कोई जीवित कैसे रह सकता है? यह असंभव है। आदमी बोला, जहांपनाह, मैं जन्म से ही बिना सिर के हूं। आप चाहें तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं। अकबर को इस अजीबोगरीब दावे पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस आदमी की सच्चाई का पता लगाओ। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, मुझे इस व्यक्ति की बातों में कुछ चालाकी लग रही है, लेकिन इसका भेद खोलने के लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, अगर तुम बिना सिर के हो तो तुम देखते कैसे हो? आदमी बोला, मैं दुनिया को दिल की आंखों से देखता हूं। दरबार में ठहाके गूंज उठे। बीरबल ने आगे पूछा, अगर तुम बिना सिर के हो तो तुम बोल कैसे रहे हो? आदमी ने उत्तर दिया, मेरी आत्मा बोलती है। बीरबल मुस्कराए और बोले, बहुत अच्छा। अगर तुम सच में बिना सिर के हो तो हमें तुम्हारा सिर हटाकर दिखाओ। आदमी घबरा गया और बहाने बनाने लगा, नहीं नहीं, मैं अपना सिर नहीं हटा सकता, क्योंकि अगर मैंने इसे हटाया तो मैं मर जाऊंगा। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया, इस आदमी का सिर से लिपटा कपड़ा हटाओ। जैसे ही सैनिकों ने कपड़ा खींचा तो नीचे से उसका सिर सही सलामत निकल आया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए बोले, तो यह है तुम्हारी सच्चाई? तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? आदमी सिर झुकाकर बोला, जहांपनाह, मैं बस आपके दरबार में मशहूर होना चाहता था। लोग मुझे जाने, मेरी बातें सुने, इसलिए मैंने यह नाटक रचा। अकबर ने नाराज होकर कहा, बेवकूफी के लिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, इस आदमी को सजा देने की जरूरत नहीं। इसने खुद को ही दुनिया के सामने मूर्ख बना दिया है। अकबर ने हंसते हुए उस आदमी को दरबार से बाहर जाने का आदेश दिया। सीख, झूठ कितना भी बड़ा हो, एक न एक दिन उसकी सच्चाई खुल ही जाती है। और जो झूठ बोलकर मशहूर होना चाहता है वह अंत में सिर्फ हंसी का पात्र बनता है। खोया हुआ ऊंट। जब एक व्यापारी का ऊंट गायब हो गया और बीरबल ने उसे खोज निकाला। बादशाह अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता और अनोखे फैसलों के लिए मशहूर था और बीरबल की बुद्धिमत्ता के तो सभी कायल थे। कोई भी समस्या हो, बीरबल हमेशा अपनी चतुराई से हल निकाल लेते थे। लेकिन एक दिन ऐसा मामला आया जिसने पूरे नगर में हड़कंप मचा दिया। एक दिन दरबार में एक थकाहारा व्यापारी हांफता हुआ आया और रोते हुए बोला, जहांपनाह, मेरी मदद कीजिए।
मेरा ऊंट चोरी हो गया है। वह मेरे लिए सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि मेरी पूरी रोजी रोटी का सहारा है। अगर वह नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अकबर ने गंभीरता से पूछा, तुम्हारा ऊंट कहाँ और कैसे खोया? व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मैं शहर के बाहरी इलाके से व्यापार के लिए आया था। मैं ऊंट को पेड़ से बांधकर पास की सराय में भोजन करने गया, लेकिन जब लौटा तो ऊंट वहां नहीं था। मैंने हर जगह तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कृपया मेरी सहायता करें। अकबर ने दरबार में मौजूद सभी दरबारियों की ओर देखा और फिर बीरबल की तरफ मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, यह मामला तुम्हारे लिए ही है। क्या तुम इस ऊंट को ढूंढ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ऊंट को खोजना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बस मुझे एक दिन का समय चाहिए। बीरबल ने सबसे पहले उस जगह का निरीक्षण किया जहां व्यापारी ने ऊंट को आखिरी बार देखा था। उन्होंने मिट्टी पर पैरों के निशान देखे और गौर से जांचने लगे। बीरबल के साथ उनके कुछ विश्वस्त सैनिक भी थे। उन्होंने आसपास के इलाकों में पूछताछ शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद बीरबल पास के गांव में पहुंचे और वहां के लोगों से ऊंट के बारे में पूछताछ करने लगे। तभी 4 अलग अलग लोगों ने ऊंट के बारे में अजीब दावे किए। एक लकड़हारे ने कहा, मैंने एक लंगड़ा ऊंट देखा था। एक किसान बोला, ऊंट जिस रास्ते से गुजरा वहां बाजरा बिखरा हुआ था। एक चरवाहे ने कहा, ऊंट का मुंह टेढ़ा था, जैसे उसे दांतों की कोई तकलीफ हो। एक राहगीर ने कहा, उसका पूंछ भी आधी थी, जैसे किसी ने काट दी हो। बीरबल ने ये चारों बातें सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अब हमें ऊंट ज्यादा दूर नहीं मिलेगा। बीरबल और उनके सैनिक आगे बढ़े और ऊंट के पैरों के निशानों का पीछा करने लगे। थोड़ी ही देर में वे एक जंगल के पास पहुंचे जहां एक ऊंट बंधा हुआ मिला। वह लंगड़ा भी था, उसके दांत टेढ़े थे, उसकी पूंछ भी आधी थी और पास में बाजरा भी बिखरा हुआ था। बीरबल ने व्यापारी को बुलवाया और पूछा, क्या यह तुम्हारा ऊंट है? व्यापारी खुशी से उछल पड़ा, हाँ, यही ऊंट ऊंट है। लेकिन बीरबल जी, आपने इसे ढूंढा कैसे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, मुझे ऊंट का सुराग इन चारों लोगों की बातों से मिला। जब लकड़हारे ने कहा कि ऊंट लंगड़ा था, तो इसका मतलब था कि ऊंट के एक पैर में चोट थी। जब किसान ने कहा कि बाजरा गिरा था, तो इसका मतलब था कि ऊंट की पीठ पर अनाज की बोरी थी, जो रास्ते में से फट गई होगी। जब चरवाहे ने कहा कि ऊंट का मुंह टेढ़ा था, तो इसका मतलब था कि उसे खाने में परेशानी हो रही थी। और जब राहगीर ने कहा कि ऊंट की पूंछ आधी थी, तो इसका मतलब था कि उसकी पूंछ कटी हुई थी। अकबर और दरबारी यह सुनकर दंग रह गए। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने बिना ऊंट को देखे ही उसके बारे में सब कुछ जान लिया। तुम सच में बेजोड़ हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, बुद्धि से बड़ी कोई चीज नहीं। अगर सही सुराग हो तो खोई हुई चीज को भी ढूंढा जा सकता है। दरबार में ठहाके गूंज उठे और व्यापारी खुशी खुशी अपने ऊंट को लेकर चला गया। बीरबल का जादुई बटुआ। जब बीरबल के पास एक ऐसा बटुआ था जो कभी खाली नहीं होता था। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा चमत्कारी घटनाओं और दिलचस्प मामलों से भरा रहता था। लेकिन उस दिन कुछ अलग ही होने वाला था। दरबार में एक धनी व्यापारी आया जो बेहद घमंडी था। उसने अकबर के सामने सिर झुकाया और बोला, जहां पनाह, मैं पूरे हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी हूं। मेरे पास इतना धन है कि 7 पीढ़ियों तक खत्म नहीं होगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी संपत्ति पर घमंड करना उचित नहीं। व्यापारी अकड़कर बोला, मगर जहां पनाह, मैं केवल सच्चाई बोल रहा हूं।
मेरे पास इतना धन है कि कोई भी इसे कभी भी खत्म नहीं कर सकता। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम इस व्यापारी की बात से सहमत हो? बीरबल हल्की मुस्कान के साथ बोले, जहां पनाह, कोई भी दौलत अनंत नहीं हो सकती, लेकिन मैं एक ऐसी चीज दिखा सकता हूं जो सच में कभी खाली नहीं होती। व्यापारी हंस पड़ा, ऐसा कोई खजाना हो ही नहीं सकता। बीरबल ने अपनी जेब से एक साधारण बटुआ निकाला और बोले, यह है मेरा जादुई बटुआ। यह कभी खाली नहीं होता। दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी आश्चर्य से देखने लगे। व्यापारी ने बीरबल को चुनौती दी, अगर तुम्हारा बटुआ सच में कभी खाली नहीं होता तो मैं अपनी आधी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अगर यह झूठ निकला तो तुम्हें सबके सामने स्वीकार करना होगा कि तुमने धोखा दिया। बीरबल मुस्कुराए, मुझे यह शर्त मंजूर है, लेकिन तुम्हें खुद अपने हाथों से इसमें सिक्के डालने होंगे। व्यापारी ने पहला सोने का सिक्का बटुए में डाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लेकिन हर बार जब वह झांकता, बटुआ उतना ही खाली दिखता। व्यापारी के माथे पर पसीना आ गया। उसने और सिक्के डाले 10, 20, 50, मगर बटुआ भरा ही नहीं। अब उसने गिन्नियां डाली, फिर चांदी के सिक्के, फिर पूरा थैला उंडेल दिया, लेकिन बटुआ खाली का खाली। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंस पड़े, लगता है तुम्हारी अमीरी से भी ज्यादा रहस्यमयी यह बटुआ है। व्यापारी निराश होकर बोला, बीरबल, यह कैसा जादू है? बीरबल ने मुस्कुराकर बटुआ पलटा, वह सच में खाली था। फिर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह कोई जादू नहीं बल्कि सच्चाई का सबक है। यह बटुआ इंसानी लालच को दर्शाता है। जब कोई धनवान होता है तो उसे लगता है कि उसके पास बहुत कुछ है, लेकिन उसका लालच उसे कभी संतुष्ट नहीं होने देता। वह हमेशा और चाहता रहता है, और इस बटुए की तरह उसका दिल कभी नहीं भरता। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से हमें एक बड़ी सीख दी। व्यापारी सिर झुकाकर बोला, बीरबल, मैं समझ गया कि असली धन दौलत नहीं बल्कि संतोष है। बीरबल और भूखा ब्राह्मण। जब बीरबल ने एक भूखे ब्राह्मण की मदद करने के लिए चालाकी का इस्तेमाल किया। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा ज्ञान, बुद्धि और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उस दिन दरबार में एक अजीब मामला आया। एक वृद्ध ब्राह्मण जो बेहद दुबला-पतला और भूखा था, दरबार में कांपते हुए आया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी हालत देखकर सभी चकित रह गए। अकबर ने तुरंत सेवकों को उसे पानी पिलाने का आदेश दिया। कहो ब्राह्मण, तुम्हारी क्या समस्या है? अकबर ने दयालुता से पूछा। ब्राह्मण ने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं। मेरे गांव में भयंकर अकाल पड़ा है और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मैंने सुना था कि आपका दरबार न्याय और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए मैं मदद मांगने आया हूं। अकबर ने दयालुता से कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं। खजाने से इस ब्राह्मण को सोने की मुद्राएं दी जाएं, ताकि यह अपने खाने और जरूरतों को पूरा कर सके। ब्राह्मण खुशी से झुका, लेकिन तभी दरबार के एक अहंकारी मंत्री ने व्यंग्य से कहा, जहां पनाह, यह ब्राह्मण बहुत चालाक है। हो सकता है कि यह रोज रोज अलग अलग जगह जाकर भीख मांगता हो और ढेर सारी दौलत जमा कर रहा हो। कुछ अन्य दरबारी भी इस विचार से सहमत हो गए। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह चुप रहा। बीरबल ने यह सब सुना और मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं इस ब्राह्मण की मदद अपने तरीके से करना चाहूंगा। अकबर ने सिर हिलाया, बीरबल, अगर तुम कोई बुद्धिमानी भरा उपाय सोच रहे हो तो हमें जरूर बताओ। बीरबल ने अपने सेवक को बुलाकर कान में कुछ कहा।
कुछ ही देर में सेवक एक तांबे का बड़ा बर्तन लेकर आ गया जिसमें एक छोटे छोटे छेद थे। बीरबल ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देव, हम आपको इस बर्तन में चावल देंगे ताकि आप इसे अपने घर लेकर जा सकें। ब्राह्मण ने खुशी से सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही सेवकों ने बर्तन में चावल डाले वे सारे छेदों से नीचे गिरने लगे। ब्राह्मण घबरा गया और दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। अकबर ने चौंक कर पूछा, बीरबल, यह क्या तमाशा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह बर्तन उन लोगों के लिए प्रतीक है जो दूसरों के बारे में बिना जाने समझे गलत धारणा बना लेते हैं। अगर एक व्यक्ति भूखा है और उसे केवल चावल ही चाहिए तो उसे सोने की मुद्राएं क्यों दी जाएं? बल्कि हमें उसे वही देना चाहिए जो उसकी असली जरूरत है। फिर बीरबल ने सेवकों को आदेश दिया कि ब्राह्मण को तुरंत भोजन दिया जाए और उसे इतना अन्न दिया जाए कि वह अपने गांव के अन्य भूखों की भी मदद कर सके। ब्राह्मण ने आंखों में आंसू लिए बीरबल को प्रणाम किया और कहा, आज आपने यह साबित कर दिया कि असली मदद वही होती है जो जरूरत के हिसाब से दी जाए, न कि केवल दिखावे के लिए। अकबर और पूरा दरबार बीरबल की इस चतुराई और दयालुता से प्रभावित हुआ।